नज़रों में होते हैं, उन शेयरों के अंदर ही ज़्यादा गतिविधियाँ वाली न्यूज़ आती हैं, ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाली न्यूज़ आती हैं और इन न्यूज़ को अगर हम समझें तो उस दौरान हम पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे आर पावर और जेपी एसोसिएट के बारे में सर। देखो सर, जो छोटे स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं या फिर सबकी नज़रों में होते हैं, उन शेयरों के अंदर ही ज़्यादा गतिविधियाँ वाली न्यूज़ आती हैं, ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाली न्यूज़ आती हैं और इन न्यूज़ को अगर हम समझें तो उस दौरान हम पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह से जेपी एसोसिएट इतने ऊपर जाने के बाद फिर उससे नेगेटिव न्यूज़ जुड़ी है, फिर कुछ दिनों से जेपी एसोसिएट में तेज़ी के संकेत हैं, वो सारा का सारा आपको पता है कि जेपी एसोसिएट के तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आना, जहां जेपी एसोसिएट ने अपने वकील के द्वारा आईसीआई बैंक को एनसीएलटी के द्वारा बताया कि वो 18 सप्ताहों में पूर्ण ऋण चुका देंगे। ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे उसमें तेज़ी आई है। अब एनसीएलटी ने एक नोटिस आईसीआई बैंक को भेजा कि भैया आप विचार कर लो जो जेपी एसोसिएट ने अपने वकील के द्वारा बताया है, और उसकी डेट जो है 24 जून है, यानी कि 24 जून को इसके ऊपर बातचीत होगी। तो क्या अब हमें जेपी एसोसिएट के इस स्टेटमेंट से इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए? वैसे तो अपर सर्किट में लग रहा है। देखो सर, हमें इस चीज़ की भी तलाश होनी चाहिए कि कब हमें एंट्री और कब हमें एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पर एंट्री तो बन रही है, पर वो अपना अपर सर्किट खोलेगा तब। लेकिन 24 जून को अगर आईसीआई बैंक ने कुछ बोल दिया तो वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। मैं आपको खुल के बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ नियम होते हैं। फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि भैया न्यूज़ बेस ही कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव में आती है, उसी में ही पैसा बनाया जाता है। करोड़पति बनने की चीज़ों के साथ किसी भी शेयर को मत देखें। अगर देखना है तो फिर उसमें सिप लगती है और लंबे समय के लिए लगती है। अब बात करेंगे आर पावर की। आर पावर भी भैया 34% तक एक सप्ताह में बढ़ गया है ना, और शेयर आपको 30 से ऊपर मिल रहा है। अब भी बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बोल रहे हैं भैया 36 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। देखो सर, इसका मुख्य कारण आप समझो कि कंपनी की सेल्स ना अच्छी खासी है और अपना इसने लॉस को काफ़ी कम किया है। दूसरा, अभी की तेज़ी जो आपको देखने को मिल रही है वो इसलिए है कि इसने 800 करोड़ रुपए का जो कर्जा बैंकों का था उसे चुका दिया है, निपटा दिया है। यानी कि कर्जा मुक्त कंपनी आर पावर बन गई है। इस उपलक्ष्य में आपको आर पावर में तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आज शेयर थोड़ा सा गिर गया, फिर लोग कहेंगे सर ये तो गिर गया, और बहुत से लोग कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। देखो सर, जब लोग नीचे खरीद कर ऊपर बेचते हैं तो उनकी तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, हमारे लिए टेंशन हो जाती है। काफ़ी लोग आपको वीडियो बनाकर बोलेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो इसका मतलब प्रॉफिट लेना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं सर हमने बहुत पहले प्रॉफिट ले लिया, ये तो शेयर ऊपर भाग गया। भैया, बहुत पहले अगर आपने किसी में प्रॉफिट लिया है तो आपने को खुद को तो सेव किया है। ज़्यादा की लालच में फिर किसी शेयर में आप फंस जाएं तो फिर वो तो अच्छी चीज़ हुई ना कि आपने पहले प्रॉफिट ले लिया। किसी को नहीं पता ये प्रॉफिट कब लेना है, पर सबको ये तो पता है कि अपने को बचाना है। उस विधि से काम करिए। तो कंपनी कर्जा मुक्त है। अभी हाल ही में 36 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ आई है। और दूसरी बात, जो दोबारे से हमारे मोदी सरकार आई है, मोदी 3.0, जो कैबिनेट जो नीतियों के अनुसार चलेगा, जो कैबिनेट की तरफ से ऊर्जा नीति के लिए भी चीज़ें हुई हैं, उसका भी रिलायंस पावर को बेनिफिट मिल सकता है। इस तरीके से बड़े एनालाइज करने वाले कह रहे हैं। तो आगे आर पावर यानी रिलायंस पावर आपको 36 रुपये की चीज़ों के साथ भी दिख सकता है, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, है ना। फिर भी आपको समझना है, आपको दूर तक के शेयर के साथ आप जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव कंपनी में रह सकते हैं, और वो सारी की सारी न्यूज़ बेस होते हैं। कोई भी कंपनी बहुत अच्छी बनती जाए, अचानक से उसमें न्यूज़ आए, फिर वो क्या होता है हमारे लिए निगेटिव हो जाती है। जैसे बीसीजी हो गया, जेपी एसोसिएट अभी बीच में हुआ था, बीच में हिंदुस्तान शुगर भी हुआ था, जब उस पर भी ऐसी चीज़ें आई थी कि दिवालियापन का एक टैग लगने जा रहा है। तो ये सब कुछ चलेगा, बस उस रणनीति को आपको समझाना। देखो सर, मैं ये नहीं कहता कि पेनी स्टॉक बिल्कुल ही ख़राब है, पेनी स्टॉक अच्छे होते हैं, पर उसकी रणनीतियाँ कोई कोई समझ पाता है, और वो सारी की सारी आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेनी स्टॉक में वर्क करते हैं, है ना। फिर लोग ये ना कहें कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये चीज़ होगी, वो चीज़ हो गई। तो जेपी एसोसिएट यहाँ से सही होता जा रहा है, पर वो 24 जून की जो भी चीज़ें होंगी उसको देखना है आप।
आर पावर 36 रुपये तक के आप देख सकते हैं जैसे न्यूज़ निकल कर आ रही है, और अगर लंबे समय के लिए बनना है तो हाँ, ये शेयर अच्छा हो सकता है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, आज मैंने आपके लिए वहाँ शुगर सेक्टर पे वीडियो बनाई है, रेणुका शुगर पे बनाई है और सुजलॉन एनर्जी पे बनाई है, और बजट की रणनीतियाँ मैंने आपको आज अपने दूसरे चैनल पर बता दी है। तो कृपया आप सार्थक बाजार से चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है दोनों शेयरों के ऊपर, इससे आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।